अच्छा एक चीज बताइए, आपको पहले क्या होता था जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, तो आपको किस तरीके की प्रॉब्लम थी? ऐसी बढ़ती थी, पैसे पड़ती थी, क्या होता था उस समय? गर्दन टेढ़ी, हाथ टेढ़े हो जाते थे। गर्दन टेढ़े, हाथ टेढ़े हो जाते थे। हाँ। और आप जब रात में सोते थे तो दूसरे के छत पे भी आप चले जाते थे, पता नहीं चलता था कैसे गए, ऐसा भी होता था? वहाँ पहुँच के बहुत आता था कि यहाँ कैसे आ गए। हैं? ऐसा होता था, आप लोगों को भी पता नहीं चलता था? नहीं, ये तो नीचे आप पता किसी को नहीं चलता था, मगर ये समझ ये लीजिए। एक बार होली की बात है, होली जिस दिन जलती है हाँ। पड़ोस वाले पहली बार तब हुआ था। तब हुआ था ऐसा? होली वाले दिन जब होली वाले दिन सुबह 4 बजे जलती है, 3:30। मगर जब हमारे पास से यहाँ से गए नहीं, उसके बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? एक आध बार चौंकने का जरा हो गया था। चौंकने का हो गया था क्योंकि अभी पूरी प्रक्रिया आपका पूरा नहीं हुआ था, कुछ रह गया था। ठीक है, बाकी वो प्रक्रिया पूरा कराने के लिए आप यहाँ पे दोबारा आए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब क्या रह गया है और क्या कौन कौन है और क्या दिक्कत है। क्योंकि देखिए, अगर कोई तंत्र मंत्र तंत्र विद्या एक बार या 2 बार या 4 बार करता है तो वो 4 तरीके से कर सकता है। पहली बार में जिसे लोग कराते हैं और उनका असर नहीं होता है, भाई करते करते तुरंत असर नहीं होता है। ठीक है, कुछ दिन लगते हैं, कुछ समय लगता है। अगर कोई तंत्र विद्या करता है, कुछ भी करता है ऐसा, तो उसका रिजल्ट आने में कुछ वक्त लग जाता है। फिर अगला आदमी ये सोचता है कि मैंने ये विद्या किया या करवाया मगर उसको परेशानी नहीं हुई, तो फिर वो जाकर के उस बाबा से मिलता है या उस तांत्रिक से मिलता है, कहता है कि भाई आपने जो किया था वो तो काम ही नहीं कर रहा है। फिर वो दूसरा बना देता है, फिर तीसरा बनाता है। वो तब तक बनाता है जब तक उस इंसान को परेशानी शुरू न हो जाए, तब तक वो बनाता रहता है। ठीक है ना? इसमें लोग क्या करते हैं कि पहले वाले को चेंज कर देते हैं, दूसरे वाले को पा जाते हैं। ये भी करते हैं कि बाबा से मैंने 4 बार कराया, बाबा का तो मंत्र काम ही नहीं कर रहा है, फिर चलो फलाने से कराते हैं, धमाके से कराते हैं। इतने प्रक्रिया कराने के बाद वो पता लगा कितने लोगों से प्रक्रिया करा लेता है और उस आदमी को ऊपर करता रहता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से प्रॉब्लम उसके पास जमा होते रहते हैं। ठीक है ना? वो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप में कोई एक ही वीडियो को बार बार भेजे, एक ही वीडियो को बार बार भेजे, तो बताइए एक वीडियो आप डिलीट कर दोगे तो क्या सारे डिलीट हो जाएंगे? सब अलग अलग करनी पड़ेगी, सब अलग अलग प्रक्रिया करनी पड़ेगी उसको। एक वीडियो को कोई 100 बार कॉपी करता है और 100 बार आपके पास भेज देता है, तो 100 बार का 100 को डिलीट करना पड़ेगा। ये बहुत खराब प्रक्रिया है। ठीक है ना? और आदमी सोचता है ना कि इस इंसान को ना अभी तो दिक्कत हुआ नहीं, चलो फिर दूसरे से कराते हैं, या दूसरे बार कराते हैं, तीसरी बार कराते हैं, और समस्या उसके पास इकट्ठा होने लगती है। जब उसकी समस्याएं खुलना शुरू होता है तो उसे तकलीफ होना शुरू होता है। ऐसा भी होता है। ठीक है ना? इस चीज को समझिए। अगर कोई एक बार ही करा दिया है तो एक बार में उसकी कहानी खत्म हो जानी है। ठीक है, देखने वाला एक बार में उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, मगर जिसके पास बार बार कराया गया हो कि अभी बाबा परेशानी तो हुआ नहीं, उसको दिक्कत तो उसको बढ़ी नहीं, तो वो आदमी उस तांत्रिक के पास बार बार जाता है और बार बार प्रक्रिया करता है। या फिर अगर वो खुद करने वाला है तो फिर वो खुद ही करता है, कहता है कि एक बार मैंने किया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो दूसरी बार अच्छा दूसरी तरीके से करते हैं, तीसरी तरीके से करते हैं, और वो उसके तरीके से कई तरीके से कर देता है फिर। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं, इस तरीके की प्रक्रिया कर करके कई चक्करों में कर देते हैं उनको। ठीक है, तो जो भी आदमी इलाज करता है, तो मान लो कि एक बार का प्रक्रिया उसने साफ कर दी, ठीक है ना, तो उसके 5 प्रक्रिया कर दिए गए हैं तंत्र विद्या में, या फिर जादू टोना करा रहे हो, तो जैसे किया गया है वैसी तरीके से उसको आराम भी होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, कोई बात नहीं है। अगर इस तरीके की बातें हैं तो उस तरीके से ठीक भी किया जाएगा और रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है,
आप आंखें बंद करो और देखते हैं आपके पास कितने हैं और कौन है। लौंग कपूर ले लो हाथ में, वही वाला। जरा इसको कहीं बाहर फेंक दीजिए, ये बाथरूम फेंक दीजिए। आंख बंद करो। एक मैसेज दो, बाबा याद कर रहे हैं, ऐसा मैसेज दो। वो मैं बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, मेरे इष्ट जो हैं वो बाबा हैं जो कार्य करते हैं यहाँ पे। आओ, आजा। आओ, खुल के आओ, तुम जो भी हो तुरंत आओ। तुम बहुत परेशान करते हो तुम लोग, जल्दी आ गया। तू लेडीज है जेंट्स है, क्या है? बोलो बोलो, नहीं बोल पा रहा है, बंधन लगे हैं सबको। चलो ये लो, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। बेला खोलो मुँह। बोलो, कौन हो तुम? कौन हो? आदमी हो, ठीक है। तुम कितने साल से हो इसके पास? कितने साल से हो? तुम कितने साल से हो? जल्दी में आए हो, बहुत दिन से हो? 9 से 10 साल हो गए। 10 साल से, ठीक है। और तेरे साथी अभी कितने हैं? तेरे साथी कितने हैं? 4-5 और हैं अभी। 4-5 हैं। तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या है? तो हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू। तो कोई नाम होगा ना तेरा? पता नहीं चल रहा। चल तू किनारे हट, दूसरे को बैठ। आ भाई, दूसरा। तू भी बंधन में है, सब बंधन में है। ले ले, अपना परिचय बता, कौन है तू? आदमी है, औरत है? आदमी। आदमी। हिंदू है मुसलमान है? हिंदू। अपने मर्जी से है, भेजा गया है? भेजा है। भेजने वाला हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है। हिंदू है। खिलाया गया है, कैसे भेजा है? खाने में
खाने में दिया था। क्या परेशानी देता है इसको? क्या परेशानी देता है? बीमार करता हूँ इसे मैं। बीमार करता है इसको। ठीक है। अच्छा एक चीज बता, इस लड़के को कोई उठा के ले जाता था, वो है या नहीं? चला गया। चला गया। इसको कोई उठा ले जाता था रात में, दूसरे को छत पे जाके बैठा देता था, इस तरीके की खेल होता था। अब वो नहीं है कि है? चला गया, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए और चला गया। चल तू भी किनारे हट, तीसरे को भेज। सबका परिचय ले लेता हूँ, बंधन खोल देता हूँ, फिर डिलीट कर दूंगा सबको एक साथ में। ठीक है। 9 लौंग है, 9 प्रेत को एक साथ में डिलीट किया जा सकता है। ठीक है ना? ये 9 लौंग आपके लिए छोटा छोटा लौंग है। इन 9 प्रेत को ये डिलीट करने का, एक प्रेत को एक लौंग डिलीट करने की क्षमता रखता है। ठीक है। तीसरे को भेज। बाबा अपनी परिचय दें। बाबा विशंबरनाथ। बाबा विशंबरनाथ। इस बच्चे से आपका क्या, कैसे कनेक्शन जुड़ा, जरा समझाएं। कई जन्म से है। तेज बोलिए थोड़ा सा। ये कई जन्मों से है रिश्ता इससे। बच्चे से अच्छा, मेरा। कई जन्मों से रिश्ता है। ठीक है। तो इससे कैसे जुड़ गए और कब से इसके साथ हैं, जरा अपने मुंह से ही बताएं। पिछले जन्म में बहुत अच्छाइयाँ की थी इसने। आप कब जुड़े इससे? पिछले जन्म से। आप पिछले जन्म से इसके साथ हैं? बचपन से हैं इसके साथ? हाँ। पिछले जन्म में तो इसने साधना की मेरी। अच्छा, पिछले जन्म में साधना किया पिछले था। जन्म में साधना की है इसने मेरी। अच्छा, फिर आप इस जन्म में भी इसके साथ आ गए। जन्म से ही मैं इसके साथ हूँ। मगर आप इसके साथ हैं और एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि बच्चा इतना परेशान है और आप इसके साथ थे, मामला क्या है? इसने गलती से मांस खा लिया था। मांस खाया था इसने, फिर मुझे क्रोध आ गया था। क्रोध आपको आ गया था, फिर क्या वो भेजता आपने रहा। इसकी साथ छोड़ दिया था। नहीं, फिर इसको, इसके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ और आप देखते रहे। तंत्र करता रहा, मैं देखता रहा, क्योंकि मैं क्रोध में आ गया था। क्रोध में आ गया था। ठीक है। बचाया भी मैंने ही ऐसे। बचाया भी है। अब इसके अंदर कितने भूत प्रेत है इस समय? थोड़े से हैं। अभी भी हैं? कितने होंगे? 20 अभी भी हैं? 20 से 22 अभी बैठे हुए हैं, वो कोने में छुप रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, भागने लगे। 20-22 अभी भी हैं? तूफान है इस समय इसके अंदर, अभी तो भाग रहे हैं। 20-22 अभी रह गए हैं। ठीक है। छोटा सा ही वो है, सबसे आखिर में जो भेजा था उसने दिया था इसे। किस चीज में दिया था? वो खाने में दे देता था इसे, किसी भी चीज में। अच्छा, कभी सब्जी में दे दिया, कभी किसी में दे दिया। ठीक है। 20-22 है ना? चलिए ठीक है, आप किनारे हो जाएं और जैसा बच्चा कहेगा वैसा हम करेंगे। ठीक है। अगर बच्चा आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता है तो क्या करेंगे आप? जैसी इस बच्चे की मर्जी होगी वैसा आप करेंगे। ठीक है। अब आप थोड़ा किनारे हो जाएं और मैं 20 लोगों की हिसाब लगाता हूँ। ये बताइए, आपके पास अच्छी शक्ति है, एक कह रही है मैं अच्छी शक्ति हूँ, आप उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? बाबा विशंबरनाथ अपना परिचय बता रहे हैं, बोलिए। आप उस शक्ति को रखना चाह रहे हैं या नहीं? अगर वो हमारी मदद ही करती है। हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए, आप उनको अपने साथ रखना चाहते हैं या नहीं? इस बारे में क्या बताऊं गुरु जी, मैं मुझे कुछ पता नहीं।
वो कह रहे हैं कि हम मदद करते हैं। आपने कभी मांस खाया था? वो कह रहे हैं कि वो खा लिया था, मैं नाराज हो गया था और मैं इससे नाराज था और इसके ऊपर तंत्र मंत्र होते रहे और हम देखते थे। ऐसा वो बता रहे हैं। कह रहे थे कि हम नाराज हो गए थे। आप क्या चाहते हो? उस शक्ति को रखना चाहते हो या हटाना चाहते हो? अब मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं मंत्र का प्रयोग करूँगा। मंत्र का प्रयोग करूँगा, किसी से नहीं कहूँगा, मैं डायरेक्ट मंत्र का प्रयोग करूँगा। अगर कोई होगा तो ही आएगा, अगर नहीं होगा तो इसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। बाबा, इस बच्चे के ऊपर अगर कोई भी प्रेत बाधा है उसे तुरंत तत्काल हाजिर करा जाए। बाबा, इस बच्चे के ऊपर कोई भी प्रेत आत्मा है, भूत प्रेत जो भी हो, अगर इस बच्चे के शरीर से कोई भी संपर्क हो किसी का भी, तो उसे तुरंत हाजिर कराया जाए। तुरंत, वो जो भी हो, तुरंत हाजिर हो। वो जो भी हो, जहां भी हो, तुरंत हाजिर हो। आओ, तुरंत हाजिर हो। तुरंत हाजिर हो, वो जो भी हो। तत्काल। एक बात का आपने ध्यान दिया, बच्चे को मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक एक आवाज लगाई और एक बार में आत्मा हाजिर। एक आवाज में हाजिरी तुरंत। मगर मैं चिल्ला रहा हूं, तेज आवाज से चिल्ला रहा हूं कि तुम जो भी हो, अगर छुपे बैठे हो इसके शरीर में, तो तुरंत हाजिर हो। बाबा का आदेश का पालन किया जाए। तुरंत, तुम जो भी हो, तुरंत हाजिर हो। इसका शरीर भूत प्रेतों से खाली हो चुका है, ये इसका प्रमाण है। ठीक है, बिल्कुल मुक्त है। देखिए ना, मैं शुरू से जब से ये इलाज करा रहा है तब से मात्र एक आवाज मारता था और हाजिर हो जाती थी चीजें। होती थी या नहीं? हाँ, होती थी। होती थी। और मैं बार बार कर रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि अगर कोई छूटा फूटा कुछ भी है तो तुरंत हाजिर होइए, तुरंत सामने आइए, तुरंत। अच्छा, पहले मैं मंत्र का प्रयोग नहीं करता था, सिर्फ कहने मात्र से हाजिर हो जाते थे। अभी मैंने मंत्र की प्रयोग भी किए इसके ऊपर, फिर भी कोई कुछ भी इसको महसूस नहीं हो रहा है। तुम होश में हो? क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है आपको? कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सेफ हो और बाबा आपके साथ रहेंगे हिफाजत में। अगर आप रखना चाहते हो तो क्या रखना चाहते हो आप? सुरक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षा कर रहे हैं। कितने को तो लतिया दिए यहीं खड़ा करके, खड़ाओं से मार रहे हैं और करंट की तरह लोग हाजिर हो रहे हैं और सीधे जाकर लॉन्ग के अंदर बैठ रहे हैं, इधर उधर भी नहीं। तो ये तो अभी चमत्कार दिखा दिए। बस ऐसी ही करते ठीक है, बाबा चमत्कार। तो बाबा को आप रखना चाहते हो अपने साथ सुरक्षा के लिए, तो ठीक है, बाबा आपके सुरक्षा के लिए रहेंगे और उन्होंने कहा भी है कि हम सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो एक बार और हम बाबा से बात कर लेते हैं और बाबा आपकी सुरक्षा खुद करेंगे। और ये बाबा आपका ही साधना और पूजा पाठ का फल है। ठीक है, जो आपने ईश्वर से ध्यान लगाया, ईश्वर का माना, आप बचपन से मानते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो,
उसी का ये फल है। मगर मंत्र शक्तियों के आगे तो हनुमान जी भी विवश हो गए थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे तंत्र मंत्र चलता है ना, तो देवी देवता भी विवश हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ मंत्र शक्ति लगी थी। भाई हनुमान जी भी तो मंत्र शक्ति में बंध गए थे, ठीक है ना। तो मंत्र शक्ति को कैसे काटेंगे, अपमानित हो जाएगा ना वो चीज, वो शक्ति, ठीक है ना। उसे मंत्र को मंत्र से ही काटा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए बाबा कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मंत्र शक्तियाँ लगी थी और सारी मंत्र शक्तियाँ कट गई, ठीक है। और डायरेक्ट मैं बाबा से ही बात करता हूँ और बाबा हिफाजत करेंगे, ठीक है। तो एक बार बाबा का नाम लीजिए। बाबा का नाम है, क्या नाम है? बाबा विशंबरनाथ। ध्यान करिए, बाबा तत्काल हाजिर होंगे, तत्काल, तुरंत। सच्चे मन से एक बार कहिए, बाबा विशंबरनाथ हाजिर हो, ऐसा कहिए, बाबा आपके पास तुरंत आएंगे। बाबा, बच्चा भूत प्रेत से खाली है? बिल्कुल बिल्कुल। आज के बाद ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी? नहीं। आप इसकी सुरक्षा स्वयं करेंगे? मैं ही करूँगा इसकी रक्षा, जब मैं ही करता आया हूँ, ठीक है। फिर भी मैं इसके लिए एक सेफ्टी बना दूंगा, ताकि जो है तंत्र मंत्र से ये मुक्त रहेगा, इसके ऊपर मंत्र की शक्तियाँ कार्य नहीं करेगी, ठीक है। बाकी का कार्य आप संभाल लेना, ठीक है बाबा। तो आप वचन दीजिए कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। वचन देता हूँ, आप इसकी हिफाजत करेंगे? जब तक जीवित है तब तक इसकी हिफाजत करूँगा, ठीक है। आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। अभी जो बोल रहे थे या बोल रहे थे, पहले में अब में क्या अंतर है? काफी फर्क है। क्या फर्क है बताएं? शरीर तो मेरा बहुत हल्का हो गया। बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं आप? पहले क्या होता था जो अब नहीं हो रहा है? पहले भारी रहता था शरीर, और शरीर में वाइब्रेशन बहुत रहता था। आज भी हो रहा था दिन में। अच्छा, मतलब पैरों पर भी हो रहा था। अभी की बताइए, अभी अभी खाली हुआ है, अभी क्या हो रहा है? इस समय कुछ नहीं, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली सा लग रहा है। शरीर बहुत हल्का 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 लग रहा है। तो सारी चीजें हट गई, क्योंकि इनको महसूस भी हो रहा है। हल्का सा गर्दन में लग रहा है मुझे, बस। क्या लग रहा है? यहाँ पर क्या लग रहा है? आप ध्यान करो बाबा का, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। बाबा, बच्चे को गले में प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है इसको? 300 से ऊपर प्रेत थे। हाँ, कितना खाया होगा पता है? कितना खाया होगा? गर्दन में बहुत जख्म करे हैं इसके। अच्छा, भूत प्रेत तो नहीं है ना? वो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा जख्म है उसका, दर्द है इसलिए। अच्छा अंदर से तकलीफ हो रही है इसे। अच्छा। जकड़न है, जकड़न, बहुत जकड़न। अच्छा, कोई भूत बाधा तो नहीं है उस पे? नहीं, कुछ नहीं चिपका। ठीक, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक 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 है, यही पूछना था। अब जाएं। समझ में आ रहा है? जो इनको हल्के फुल्की दिक्कतें हैं, वो अब कितने सालों से आप परेशान हो भूत प्रेतों से, ये बताइए? 10 साल से। 10 साल से ये कंडीशन है इनकी, ठीक है। और ये भूत बाधा नहीं है, आप इस चीज़ से डरिएगा मत, क्योंकि बाबा ने भी पुष्टि कर दी है कि भूत बाधा ये नहीं है। दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, इन भूत प्रेतों ने ऐसा किया है, जख्म दे दी है, और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? बाकी आप फीलिंग भी कर रहे हैं कि हम खाली हैं, हल्का है,
ऐसा मैंने तो नहीं कहा कि आप बोलिए, नहीं। आपको जो फीलिंग हो रहा है आप बोल रहे हो। अब कोई झंझनाहट नहीं, वाइब्रेशन रहता था बॉडी में, जैसे छोटा सा कोई टुकड़ा हो वो अंदर झंझना रहा हो। कभी अभी भी झंझना रहा है? नहीं, इस समय बिल्कुल खाली? इस समय कुछ नहीं लग रहा, हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा थोड़ा है सा। तो सारे चीज चले गए, कर सकते हैं। बॉडी तो बिल्कुल ठीक है, इस जगह पे हल्का हल्का। तो बाबा ने बताया ना कि वो जख्म है वो भूत नहीं है, हाँ यही तो बताया बाबा ने। हाँ। ठीक है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो हल्की फुल्की अगर आपके शरीर में कहीं झंझनाहट है या दर्द है तो वो भूत प्रेत नहीं है, बाबा ने ये बता दिया। ठीक है, और ये बता करके चले गए। ठीक है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बूटी के बारे में बताएं। जो जड़ी बूटी आप खाए थे, आपको उल्टी हुई थी? हाँ, 4-5 उल्टियाँ हुई थी। 4-5 उल्टियाँ हुई थी। आपको उल्टी में कुछ निकला था? हाँ। क्या निकला था उसके बारे में आप बताएं। वो मलाई जैसा कुछ था, क्रीम जैसा होता है, मतलब ऐसा था? दूध के ऊपर से उतार लेते हैं वो। ऐसा था? हाँ, वो एक साइड में दिख रहा था साफ। अच्छा। और थोड़ा अलग दिख रहा था, लाल रंग का, मांस को बिल्कुल कुचल दिया वो, उस टाइप का। आपके ऊपर हाजिरी आई थी तो भी बता रहा था कि मांस में खिलाया गया है या कुछ ऐसा कह रहा था। हाँ। तो बाबा कह रहे थे शायद कि ये मांस खा लिया था तो मैं नाराज हो गया, मांस खा लिया, इससे रुष्ट हो गया था। रुष्ट हो गया था। ठीक है, तो शायद हो सकता है मांस में ही कुछ हो। हाँ। ठीक है, ये मांस आप अपने घर पे खाए थे कि कहीं और खाए थे जब भी आपने खाया था? उसी के घर पे एक बार गए थे तब। ठीक है ना, 8-9 समझ साल में आ रहा है। जिस पे डाउट है उसी के यहाँ ये मांस खाए थे एक बार। ठीक है, और उल्टी में भी ऐसा आपको दिखा, मांस के टुकड़े जैसा निकला कुछ? हाँ। आप देखे सही से? हाँ, देख लिया। मलाई जैसा निकला? हाँ, वो भी देख लिया, अच्छे से देखा। ठीक है, आपके साथ कितने लोग जड़ी बूटी खाए थे? 4 लोग। 4 लोग। 4 लोगों में कितने लोगों की उल्टी हुई, कितने लोगों की नहीं हुआ? 2 लोगों को उल्टी हुआ था, बाकी 2 लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि आप एक हैं जड़ी हाँ, बूटी खाने वाले, बिल्कुल भी। आपको उल्टी हुआ था या नहीं? बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल उल्टी नहीं हुई। आपको उल्टी बिल्कुल नहीं हुई ना। मगर आपके बच्चे क्या बता रहा है? हाँ, इसे ये बता रहा है उल्टी हुई, और काफी 2 हुई, 2-3 हुई। 3 हुई। हाँ, और ये बता रहा है कि हमें उल्टी में मलाई निकला। मलाई। क्या ये मलाई खाया था? नहीं। यहाँ पे मलाई खिलाया नहीं जाता अभी- किसी को? अभी तो 1 हफ्ते से यहाँ पे किसी को मलाई नहीं खिलाया जाता। नहीं। ठीक है, फिर ये मलाई कैसे उल्टी किया? अब ये और मीट के टुकड़ा निकले थे? हाँ, वो भी। तो यहाँ पे कोई मीट वाला तो सिस्टम नहीं है ना? ना ना। फिर ऐसा कैसे निकल गया? ये जो खाना खाया था वो निकला या नहीं? नहीं। जो यहाँ पे खाना खाया था वो निकला कि नहीं? नहीं। वो नहीं निकला ना। कुछ और चीजें निकली? कुछ और निकला। जैसे आप बता रहे हो मलाई निकला, मलाई जैसा कुछ, और मीट जैसा कुछ। मीट जैसा कुछ निकला। ठीक है ना, तो ये होता है जो लोग तंत्र मंत्र में करके खिला देते हैं। हाँ। ठीक है ना, और देखिए एक ही जड़ी बूटी 4 लोगों ने खाया, 4 लोगों में 2 लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं लगा। जिसमें आप भी हैं। हाँ, मैं हूँ। जिसे आप भी, आपको कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और आपका लड़का हाँ। उल्टी किया और उल्टी में मलाई निकले और मांस के टुकड़े निकले। ठीक है, तो इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हूँ, पक्की। तो जो भी चीजें इसके अंदर थी, जो पेट के अंदर जो खिला दिया गया था, वो सारी चीजें निकल गई। अब ये सेफ है और बस डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि अक्सर लोग मानते नहीं हैं। हाँ। ठीक है ना, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। अरे भाई, आप रोटी सब्जी खा रहे हो, दाल रोटी चावल खा रहे हो, फिर ये मलाई कहाँ जा रहा है? मलाई तो और ये जो है मांस के टुकड़े कहाँ से निकल रहे हैं? लेकिन 5-4 साल करीब हो गए, हर चीज त्याग दी है मैंने। अब समझ लीजिए, तो ये समझ लीजिए कि जब मांस खाए होंगे तो 5-6 साल पहले खाए होंगे। कब खाए थे आप? पुराना, बहुत पुराना। और समय हो गया, मुझे सब चीजें त्याग दी मैंने, ये सब। फिर अब कैसे निकल रहे हैं? ताज्जुब की बात है। ठीक है ना, तो इसे समझिए। ठीक है, बाकी जो भी शक्तियाँ थी वो हट चुकी है, निकल चुकी हैं। उससे घबराने डरने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सेफ है, इनको भी फीलिंग हो रहा है कि हम ठीक हैं।
और बाकी बाबा इनके मर्जी से हैं। बाबा को आप रखना चाहते हो अपने साथ, हाँ। मैं जबरदस्ती तो नहीं रख रहा हूँ, नहीं नहीं आपकी मर्जी है कि बाबा मेरे साथ रहें। बाबा को रहने से आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, वो तो साथ में रहते हैं मेरे। ठीक है, तो बाबा आपके साथ रहेंगे, मदद करेंगे, बहुत गर्मी लगती है। और वो भी आपकी मर्जी से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हाँ, महसूस हो रहा है। ठीक है, आपको कितने दिन का प्रक्रिया बताया गया था? 9 दिन का। 9 दिन का। आज 7वां दिन है, 7वां दिन में आपको जी। भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया कराने में, 7 दिन का प्रक्रिया कराने में, आप अपना बताएं कि 7 दिन का प्रक्रिया कराने में आपका 1 दिन का प्रक्रिया का खर्च कितना आता था? 1 दिन का प्रक्रिया खर्च 1000 रुपये। 1000 रुपया आपने 7 दिन का कराया। जी। और माता जी का भी हुआ? जी। जो माता जी बगल में बैठी हैं, आप इधर आ जाएं थोड़ा सा। माता जी, आपका प्रक्रिया कितने दिन का हुआ? मेरा 3 दिन का हुआ। और आपका? 7 दिन का। 7 दिन का हुआ। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आपका जो भी प्रक्रिया है हुआ यहाँ पे, इससे आपको क्या लग रहा है, मतलब बेनिफिट है या नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। 101%। आप मतलब संतुष्ट हैं या आपको लग रहा है कि हमें लूट लिया गया? नहीं। हमें पूछना चाह रहा नहीं, ऐसा हूँ, कुछ आपको क्या लग रहा है? पूरी मुझे तरीके भी से ठीक लग संतुष्ट रहा है, है। बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, हल्की सी, और कुछ नहीं, और वैसे सही हूँ। सही हो आप? मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है कि नहीं, हमारी नहीं। प्रक्रिया हुआ और मिश्रा जी के यहाँ से हम मतलब संतुष्ट ऐसा नहीं कुछ नहीं है? है। ऐसा आपको अगर लग रहा है तो आप बताएं। ना, मुझे काफी हद तक ठीक लग रहा है। मैं 2-3 बार सीढ़ियाँ भी चढ़ी हूँ अभी सुबह में। कोई दिक्कत नहीं लगी आपको? नहीं, मैं धीरे धीरे चढ़ गई, मुझे कुछ नहीं लगा। पहले मैं एक बार चढ़ती आप थी। 3 दिन का प्रक्रिया कराई थी, आज बस। 7वां दिन है। आज आप 7वां। यहाँ पे लड़के के लिए आप रुकी हुई हैं। जी। ठीक है, और आपको मतलब अच्छा फील हो रहा है? हाँ, काफी अच्छा महसूस ठीक हो है। रहा है।